CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम समझेंगे और हम आज डिफरेंस देखेंगे आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड जो है आपके, अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल में। ठीक है, तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग है, तो आप जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो चलिए कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर आपके क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो रिटर्न टू फैक्टर की बात करें तो ये आपके शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। जैसे आपको फैक्टर वर्ड दिख गया एंड आपके रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर दिख गया, तो आप समझिए कि ये ऑपरेट होता है कहाँ पर, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, आपके कुछ जो है फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं और आपके कुछ फैक्टर आपके फिक्स्ड होते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी रिटर्न टू फैक्टर आपके शॉर्ट रन से रिलेटेड है, बट रिटर्न टू स्केल किससे रिलेटेड है, आपके लॉन्ग रन से। यानी यहाँ पर सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी ये लॉन्ग रन जो है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली क्वांटिटी वैरिड। जैसे जैसे अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, यानी लेबर को आप बढ़ा रहे हैं, तो आपका आउटपुट भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल इन सेम फैक्टर प्रपोर्शन। आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम प्रपोर्शन में आप लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हो, उससे आपका आउटपुट में क्या चेंज आया उसके ऊपर हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो देर इज चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। फैक्टर प्रोपोर्शन में चेंज आता है। जैसे सपोज 1 एकड़ लैंड एंड 1 लेबर इज एम्प्लॉयड, देन 1 लैंड एंड लेबर रेशियो, यहाँ पर एक लैंड एंड लेबर रेशियो हो गया। नाउ इफ वी एडेड 1 more unit ऑफ लेबर ऑन 1 एकड़ लैंड एंड 1 लैंड लेबर रेशियो वुड बी आपके 1:2 हो जाएगा। जैसे आपने एक लेबर लिया और एक कैपिटल, मतलब आपके जमीन 1 एकड़ की ली, तो आप अगर अगले टाइम पे एक लेबर और बढ़ा देते हो तो आपका 1:2 रेशियो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्टर रेशियो यहाँ पर नहीं चेंज होता है। यहाँ पर आपके अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, आप प्रपोर्शन में चेंज करते हो। जैसे एक लेबर आपने लिया, एक कैपिटल लिया, तो जितना आप लेबर में चेंज करोगे अब उतना ही आपको कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा। यानी तुमने 2 लेबर लिया तो तुम्हें 2 कैपिटल को लेना पड़ेगा। बट इधर क्या कर सकते हो तुम कि 1 लेबर लिया, ठीक है, +1 कैपिटल लिया। ठीक है, कैपिटल तो मान लीजिए आपका फिक्स रहेगा, तो आप लेबर कितना कर सकते हो, 2 लेबर आपके कर सकते हो। ठीक है, 2:1 रेशियो यहाँ पर हो गया, बट यहाँ पर रेशियो बदल गया, यहाँ पर सेम प्रपोर्शन आपके यूज किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नो चेंज इन स्केल ऑफ, यहाँ पर स्केल में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। बिकॉज ऑल फैक्टर इनपुट्स नो चेंज, यहाँ पर फैक्टर इनपुट नहीं बदलता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बट यहाँ पर आपके स्केल का कंसेप्ट मिलता है, यहाँ पर डबल होता है हमारा। जैसे लेबर एंड कैपिटल डबल होगा, वैसे ही आपका आउटपुट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल जो है प्रपोर्शन, या फिर आप रिटर्न टू फैक्टर जो है देखते हो कहाँ पर, शॉर्ट रन में। रिटर्न टू स्केल कहाँ देखते हो, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, आपके कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं, और लॉन्ग रन में सभी फैक्टर आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में आपके स्केल नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बट आपके लॉन्ग रन में आपके स्केल आप कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके सेम रेशियो में अगर हम बात करें, फैक्टर प्रोपोर्शन यहाँ पर आपके चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सेम रेशियो यूज नहीं करोगे, बट यहाँ पर आपका रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस रहा, और इसको नोट कर लीजिएगा इस कंसेप्ट को। और कोई भी कंसेप्ट आप और भी आप चाहते हैं किसी पे वीडियो, तो आप ज़रूर हमें चैनल पे बताइएगा। चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हेल्प करेगा आप सभी को। और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।